हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिलिप सर की क्लासेस में। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर की पोइट्री सेक्शन में से फर्स्ट पोएम की स्टडी हम लोग करेंगे, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। और इसके पोइट हैं जिन्होंने इसको लिखा है सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन के बारे में मैं आपको पहले कुछ बताना चाहूँगा। 1568 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और विंचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, मिडिल टेम्पल और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की। और वहीं अर्ल ऑफ एसेक्स में इन्होंने अपना कार्य किया। अपने देश की तरफ से कोर्ट ऑफ वेनिस जो था वहाँ के वो राजदूत रहे, एम्बेसडर। और उसके अलावा भी बहुत सारे राजनैतिक पदों से और कार्यों से वो जुड़े रहे। इस कविता को उन्होंने लिखा है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक व्यक्ति, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, उसके कैरेक्टर के क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, और कैसे एक व्यक्ति अपने कैरेक्टर में चेंज करके अपने उन गुणों को अपने अंदर ला के एक खुशहाल और प्रसन्न व्यक्ति बन सकता है और बहुत अच्छा खुशहाल जीवन वो व्यतीत कर सकता है। तो बच्चों, इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने आप लोगों के लिए जो पोएम है उसके स्टैंजाज अलग अलग दिए हैं आपको, ताकि अच्छी तरह से वो समझ आ सकें। किस किस ईयर में वो स्टैंजाज आ चुके हैं एग्ज़ाम में बोर्ड के, वो भी उसके आगे मेंशन किया हुआ है। और उस स्टैंजा के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी हिंदी में और इंग्लिश में उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, ताकि आपको वो एक एक लाइन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। मैं आप लोगों के सामने एक बात और बता दूं आप लोगों को कि इसी के अंदर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया हुआ है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी आपके एग्ज़ाम्स में, पढ़ाई में आपको हो सकती है इन सारे नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं। और रेफरेंस, आप ज़रूर एक बात का ध्यान रखिए कि रेफरेंस जो है वो पूरी पोएम के कोई भी स्टैंजा है, रेफरेंस सेम रहता है, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज होता है, एक्सप्लेनेशन उस स्टैंजा और उन लाइंस के अकॉर्डिंग होता है जो लाइंस हमें एग्ज़ाम में मिलती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक लाइन, एक एक स्टैंजा की बताऊंगा, उसकी हिंदी बताऊंगा, लेकिन स्टैंजा के जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग अपने आप से उसको देखिए, समझिए और कॉपी में उसको उतारते जाइए, ताकि अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर सकें। देखिए, पहले जो स्टैंजा है उसकी 4 लाइन्स हैं। उसमें हाउ हैप्पी इज़ ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। क्या बताया है यहाँ पे जो पोएट है, उसने बताया है कि वो मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरों के अधीन नहीं है। दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार चलता नहीं है। अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति, जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, वो व्यक्ति कितना खुश और प्रसन्न होता है। और क्या उसके आगे बताया है उन्होंने कि यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है, और उसने उसको सीखा भी हो सकता है, कि उसने जीवन में अपने अनुभवों से उसको सीखा हो। उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी होती है। देखिए, तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। ये बच्चों, पहले जो स्टैंजा है उसके 4 लाइंस जो हैं उसकी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप अपनी कॉपीज़ में उतारिएगा। अगले में पेज में मैं आपको दिखाता हूँ, उसका रेफरेंस है और उसका कॉन्टेक्स्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक का, या फिर आप इसको पॉज करके आप इसको बहुत तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड स्टेंजा में आप लोगों को बताता हूँ इसकी क्या 4 लाइन्स हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। क्या बताया है, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा या कितना प्रसन्न रहता है वो व्यक्ति जो अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं, जो उसके पैशंस हैं, हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, तीव्र मानसिक भावनाएं उसकी, क्रोध जैसे घृणा, प्रेम, इससे वो विचलित नहीं होता, उसका जीवन विचलित नहीं होता। अर्थात जो अपनी
दिल की, मन की भावनाओं को कंट्रोल में रखता है और उनके कंट्रोल में आके कोई काम नहीं करता, बल्कि अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता है, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। यूनाइटेड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। क्या इसमें यहाँ पे बेटा बताया है कवि ने कि जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, अर्थात जिसे मृत्यु का भय नहीं है, जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है और जिसे राजकुमारों का प्यार तथा जनता की आलोचना भी विचलित नहीं कर पाती है, वो व्यक्ति जीवन में अत्यंत प्रसन्न रहता है। इसके भी आप देखिए कि रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जब चाहें दोबारा कभी भी इस वीडियो को देख के आप इससे हेल्प ले सकते हैं। देखते हैं इसका तीसरा स्टेंजा जो है वो क्या कहता है। तीसरे स्टेंजा में बताया है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, यानी कि वह मनुष्य कितना प्रसन्न होता है जो अफवाहों से प्रभावित नहीं होता, उसका जीवन अफवाहों से प्रभावित नहीं होता, जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल है। whose conscience is his strong retreat, उस जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल है, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का दृढ़ता से पालन करता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता है और उसी पे ही वो चलता है। क्योंकि जब भी हम कोई सही काम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, हमारी अंतरात्मा हमें इस विषय में बताती है कि वो काम सही है या गलत है, और उसको सुनते हुए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए जो व्यक्ति सही काम करता है, वो व्यक्ति सदैव अपने जीवन में प्रसन्न रहता है। whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors greet। और क्या बताया है कि वो व्यक्ति जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट नहीं होता, चापलूसों से और उनकी चापलूसी की बातों से संतुष्ट नहीं होता, उनको अपने आसपास भटकने नहीं देता, बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, और ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्र में ये सारे गुण हैं, वो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, कोई भी उसको परेशान या दुखी नहीं कर सकता। बच्चों, इसके भी कॉन्टेक्स्ट देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट कीजिए। अब देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ स्टैंजा क्या बताता है। हु एनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood। वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसकी संयोग से या सौभाग्य से उन्नति हुई हो। क्या लिखा है, हु एनवीज नन, किसी भी ऐसे व्यक्ति से वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, whom चांस डथ रेज, जिसको मौका कभी इसको ऐसा मिला हो संयोग से कि वो उसकी प्रगति हुई हो, या फिर उसने उसको सौभाग्य से उसकी उन्नति हुई और उसको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसके लिए कि वो व्यक्ति प्रयासरत हो, लेकिन वो उससे कभी भी ईर्ष्या उन लोगों से नहीं करेगा। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, वो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफ़ी समय तक भी दूर नहीं होता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। एक प्रसन्न व्यक्ति, क्या लिखा है कि वो जो रूल्स हैं स्टेट के, जो सरकार के बनाए हुए नियम हैं जिस पे तमाम जनता को उसके ऊपर चलना होता है, वो उन रूल्स को, सरकार की जो बनाए हुए नियम कायदे कानून हैं, उनको मानता है। लेकिन क्या बताया है कवि ने कि एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना सदाचार के नियमों के प्रति होता है। जो भलाई के काम हैं उनको वो ज़्यादा तवज्जो देता है। अगर सरकार के नियम कानून पे ना चल के भलाई किसी दूसरे कामों पे चल के मिले तो वो उन कामों को करने की प्रेफरेंस देता है। वो व्यक्ति हमेशा खुश और प्रसन्न रहता है। इसका भी कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखिएगा, आप लोग नोट डाउन कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश मैंने की है। इसका सेकंड लास्ट स्टैंजा आता है, फिफ्थ स्टैंजा, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कवि ने, हु गॉड डथ
लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो लेट नाइट यानी कि रात में सोने से पहले एंड अर्ली और सुबह उठने के बाद ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर को याद रखता है और उससे प्रार्थना करता है। और किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरी लाइन में बताया है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। वो उन चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करता कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए मेरे जीवन में, वो गिफ्ट चाहिए, भगवान मुझे ये भी दे दे, ईश्वर मुझे वो भी चाहिए, ऐसी भी चीज़ें मेरे जीवन में होनी चाहिए। नहीं, बल्कि वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और जो ईश्वर ने गुण अपने उसके जीवन में दिए हैं उनके लिए धन्यवाद देता है, और जो दूसरे गुण, ईश्वरीय गुण जो ईश्वर में, परमेश्वर में होते हैं, उन गुणों को वो अपने अंदर मांगता है और उसी की प्रार्थना वो दिन रात परमेश्वर से करता है। वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट दो लाइन्स ये भी हैं यहाँ पे, उसने क्या बताया कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, पूरे दिन तो वो अपना काम करता है, सब कुछ करता है, और जब पूरा दिन बीत जाता है और सब समाप्त होने को होता है, फिर भी उसके पास जो समय खाली अतिरिक्त समय बचता है, तो वो व्यर्थ में अपना समय ना गंवाता हुआ अपना समय क्या करता है, वो विथ अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, वो किसी अच्छी चुनी हुई किताब या अच्छे चुने हुए मित्र के संग अपने खाली समय को, जीवन के दिन के व्यतीत करता है और उनसे बहुत सारी अच्छी बातें सीखता है। वो व्यक्ति जीवन में सदैव प्रसन्न रहता है, जो बहुत चुने हुए दोस्त और चुनी हुई किताबों में अपने समय को व्यतीत करता है। इसका भी कॉन्टेक्स्ट देखिएगा आप, जो मैंने इसमें आप लोगों को एक मैटर भेजा है उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखा है, और एक्सप्लेनेशन जो है वो डार्क से नहीं था, तो उसको मैंने हल्का सा अंडरलाइन किया है ब्लू कलर से, उसको देखिएगा आप। कॉन्टेक्स्ट अलग है, एक्सप्लेनेशन अलग है, बहुत ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने कॉपी में इसके नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम्स में आपकी इससे मदद हो सके। अब देखिए हम लोग इसका सबसे आखिरी स्टेंजा देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आया है। 2011 में, 2013, 16, 17, 18 और 2020 में भी ये वाला स्टेंजा आपका बोर्ड एग्जाम्स में आया था एक्सप्लेनेशन के लिए। इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है इसमें। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। एक सुखी मनुष्य जो है वो सभी प्रकार के विचारों और भावनाओं से स्वतंत्र होता है। वो उनका दास नहीं होता, अर्थात उसे ना तो सफलता, उन्नति या की इच्छा होती है और ना ही उसको इस बात का कोई भय होता है, गम होता है, दुख होता है कि वो असफल हो जाएगा या विफल हो जाएगा, बाकी लोगों से पीछे रह जाएगा अगर वो किसी काम को नहीं करेगा या कुछ काम ऐसा करेगा। तो वो सफलता से, विफलता से बहुत दूर होता है और सिर्फ जो अच्छा काम है, सही काम है, सिर्फ उसी कार्य को वो करता है, बाकी किसी चीज़ों का वो दास नहीं होता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। क्या बताया है कि वह व्यक्ति जिसमें ये सारे गुण होते हैं, वो उसके पास भले ही धन नहीं हो, उसके पास ज़मीन जायदाद नहीं हो, कहीं पे किसी मकान का, दुकान का वो मालिक नहीं हो, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन फिर भी क्या हो, दो नॉट ऑफ लैंड्स, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों का ज़मींदार ना हो, किसी चीज़ों का मालिक नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपना स्वामी स्वयं हो। अपना स्वामी स्वयं यानी कि वो किसी भी दूसरे की मर्ज़ी पे ना चलने वाला हो, कोई भी उसे कुछ भी समझाता रहे उससे उसको मतलब नहीं है। वो अपना स्वामी स्वयं है, जो उसको लगता है कि सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है, वही कार्य वो करता हो। और आगे लिखा है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और फिर भी उसके पास कुछ भी ना होते हुए, भले ही सांसारिक रूप से, दुनियावी रूप से उसके पास कुछ भी ना हो, बहुत सारी चीज़ें, ऐशो आराम उसके पास ना हो, बट ही हैथ ऑल, लेकिन फिर भी कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ उसके पास होता है, अर्थात स्वतंत्र विचार, आत्मसम्मान, आत्मसंतोष, ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन को पूरी तरीके से खुश रखते हैं, उसको प्रसन्न रखते हैं और उसको सुखी बनाए रखते हैं।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये 6 इसके स्टैंजास थे। आप लोगों ने देखिए, इसका भी मैंने कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको बताया है। 6 के 6 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। इनके संग में मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग्स दिए हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया है। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मेरा चैनल यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि उनको भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके, बहुत अच्छी तरह से उनकी भी पढ़ाई हो सके। तो दोस्तों, मैं आगे और भी आपको इसी तरीके से बाकी पोएम्स, प्रोज़ और ग्रामर और सब कुछ जो भी पूरा इंटरमीडिएट में 12th क्लास का 11th क्लास का कोर्स है वो सब मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और जो भी आपको अच्छा लगता है नीचे कमेंट कीजिए। कोई और सुधार आप चाहते हैं वीडियोज़ में कि आपको चाहिए कि पढ़ाने के ढंग में कोई चेंज करूँ, वो भी नीचे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू।